जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कोई समझता है कि जबरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकता है तो वो गलत फहमी में है। हम मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। मुस्लिम लीग नून को फिर निशाने पर ले लिया। बोले किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के बजाय नौजवान क़यादत के लिए रास्ता बनाना चाहिए। 70 साल के लोग घर और मस्जिद में बैठे दुआएं करें। एक पार्टी महंगाई लीग बन चुकी है। महंगाई लीग का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। हमारे साथी 16 माह की कारकर्दगी से शर्मिंदा है। वो वोट को इज्जत देना जानते हैं, ना महंगाई कम करना। सजाए मौत भी दी जाए तो हम अपने नजरिए से पीछे नहीं हटते। बिलावल सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। वो कहते हैं 70 साल के बुजुर्ग को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, फिर उनको भी 70 साल बुजुर्ग से मशवरे नहीं लेने चाहिए। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक बड़ा दावा भी कर दिया। बोले नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब में 120 से 125 सीटें जीतेगी। इलेक्टेबल्स होना कोई गाली या बुराई नहीं। क्या हम लाडले इसलिए हो गए कि हमारे खिलाफ झूठे केसेस खत्म हो गए? अगर बलूचिस्तान में हथियार उठाने वाले को मुआफ़ी मिल सकती है तो 9 मई वाले को भी मुआफ़ी मिलनी चाहिए। ये लोग भी आए, अपना जुर्म तस्लीम करें, कौम से मुआफ़ी मांगें। शहबाज शरीफ की 5 साल बाद आशियाना इकबाल रेफरेंस से जान छूट गई। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आहा चीमा को क्लीन चिट दे दी। फवाद हसन फवाद भी बरी। एहतसाब अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा आशियाना इकबाल रेफरेंस में किसी मुलजिम ने माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। शहबाज शरीफ, आहा चीमा और दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल पर फैसले से नहीं रोकता। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस 2018 में दायर हुआ। शहबाज शरीफ और आहा चीमा ने बोगस आशियाना रेफरेंस में जेल काटी। शहबाज शरीफ और शरीक मुल्जिम अदालत में पेश भी होते रहे, लेकिन कुछ बरामद ना हुआ। अवाम को महंगाई की दलदल से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारा मंशूर है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क को मसाइल से निकाल कर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करना होगा। नवाज शरीफ का अमरीकी सफीर से गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। कहा ना सिर्फ जंगबंदी की जाए बल्कि इंसानी और तिब्बी सहूलियात की फौरी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा अमूर पर बातचीत। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों, तिजारत, मईशत, मौसमियाती तब्दीली पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीका पाकिस्तानी सियासत में सरगर्म। अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ के बाद जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात के बारे में बातचीत। जहांगीर तरीन ने कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट से मुलाकात। शाह चार्ल्स की सालगिरह के हवाले से इज़हार मुसर्रत का पैगाम। डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। गजा में इसराइली जहरियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने की अपील भी कर दी। मुल्क के मुआशी हालात को संभालना चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना की गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं नजूमी नहीं जो बता सकूं पंजाब में कितनी सीटें जीत सकेंगे। नून लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं, दरवाजे खुले हैं। पीटीआई वालों को भी वेलकम करेंगे। पीपल्स पार्टी जल्द अपने मंशूर का ऐलान करेगी। 9 मई में मुलव्वस अफराद के मुस्तकबिल का फैसला अदालत ने करना है।
चेयरमैन पीटीआई नैब के शिकंजे में अलकादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब टीम फिर अडयाला जेल पहुंच गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का 21 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई को दोबारा पेश करने का हुक्म। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को भी मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनासुर में देखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद या मौत है। हमसे किसी ने कोई राब्ता किया ना हमने किया। अपने मंशूर और इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब नाम की नहीं काम की सियासत होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई दौर के वज़ीर आला को निशाने पर रख लिया। बोले, पहले हमारे सरों पर उस्मान बुज़दार ही बैठा होता था। जो काम भी करवाना होता था 10 बार समझाना होता था। हमारे मंशूर में है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कम से कम तनख्वाह 50,000 करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सर्विलेंस ट्रायल केस में नया मोड़। सिंध हुकूमत ने सर्विलेंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील नहीं की। निगरान वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान की तस्दीक। कहा, यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सर्विलेंस की ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। लाहौर समेत पंजाब के स्मोक मुतासरा अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद, शटर डाउन रहा। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बंद रखी गई। 3 बजे के बाद मार्केटें और दुकानें खुल गईं। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। उधर गुजरात में इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। स्मोक को मसनूई बारिश से धोने के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। चीनी माहिरीन जल्द दौरा करेंगे। 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर आयोनाइजर यूनिट्स भी लगाए जाएंगे। चिंगची रिक्शों को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन की मोहलत, जिसके बाद गैर रजिस्टर्ड चिंगची रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। गैर मियारी पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी दे दिया। महंगाई का बुलंदियों की जानिब सफर जारी। एक हफ्ते में 9.95% रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 41.9% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान चाय, मुर्गी, आटा, आलू, नमक, टमाटर समेत 25 अशिया महंगी हुई। 13 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला में मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक दिन में 100 रुपये फी किलो इजाफा। 2 रोज पहले 439 रुपये फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त अब 539 रुपये किलो में बिक रहा है। पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिया रुकने के करीब। पेट्रोल के फंड्स मिलते ही खत्म होने लगे। पंजाब पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए 5 अरब रुपए की डिमांड, सिर्फ 70 करोड़ के फंड्स मिले।
व्हाट्सएप ने सार्फिन को मुफ्त बैकअप सर्विस फराहम करने की सहूलत खत्म करने का फैसला कर लिया। ज्यादा बैकअप स्टोरेज के ख्वाहिशमंद अफराद को गूगल से मजीद स्पेस खरीदना होगी। मुफ्त बैकअप सर्विस दिसंबर 2023 में खत्म होने का इम्कान। स्मार्टफोन की बैटरी जल्द खत्म होने का मसला हमेशा के लिए हल होने के करीब। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिरीन पूरा महीना चलने वाली चिप पर काम करने में मसरूफ। नई माइक्रोचिप के 2 साला प्रोजेक्ट पर 13 लाख पाउंड अखराजात आएंगे। चैट जीपीटी कंपनी की मालियत 0 से 90 अरब डॉलर तक पहुंचाने वाले सीईओ ओहदे से फारिग। मसनूई जहानत की फर्म ओपन एआई के सरबराह ऑल्टमैन को कंपनी बोर्ड ने बरतरफ किया। बोर्ड अरकान का ख्याल है कि ऑल्टमैन अपने राब्तों के दौरान खुलकर बात नहीं करते। पाक फौज के ताउन से पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली। 93 साल पुरानी गाड़ी भी रैली का हिस्सा। 51 गाड़ियां तारीखी कला बाला हसार पहुंच गई। गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद नायाब गाड़ियां देखने पहुंच गई। मुंतजमीन और कार मालिकान कार रैली के शानदार इनेकाद के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ से इज़हार तशक्कुर। बाइख्तियार खवातीन बाइक रैली। कराची में साहिल समंदर पर खवातीन की जानिब से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन का कहना है कि मुआशरे में औरतों के हकूक से मुतालिक शौर उजागर करने के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं।